प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव व ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी और ऐसे में सभी नेताओं ने दौरे भी शुरू कर दिए। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आए। शिव शक्ति बारात घर में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार पुनः सामने आई। शहर से बाहर हो रही इस बैठक में आज कांग्रेस के दो गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। आपको बता दें कि रीवा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी सहित मोगन से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना उपस्थित थे और कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने जैसे ही प्रदेश प्रभारी पहुंचे उसी दौरान दोनों ही नेताओं के समर्थक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक कार्यकर्ताओं को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे। काफ़ी देर तक चली हंगामे के बीच दोनों ही नेताओं के समर्थकों ने नारेबाजी की और लगभग 1 घंटे तक चलाए हंगामे को शांत किया। इस मामले को लेकर जब मीडिया ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। किसान बिल पर पूछे गए सवाल पर मुकुल वासनिक ने इसे असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक बताया, जबकि अजय सिंह राहुल ने खेमे में गुटबाजी को लेकर कहा कि अगर कांग्रेस ने अभी भी कमर नहीं कसी तो खेमे अपने आप ही धराशायी हो जाएंगे। बोलो। सर, ऑर्गेनाइजेशन में लगातार एक डिमांड उठ रही है। दो इलेक्शंस आपकी पार्टी हार चुकी है। इस जिले में 8 की 8 सीटें हार चुकी हैं। बार बार चेंजेस की बात होती है लेकिन सारी चीज़ें एक पॉइंट पे जाके रुक जाती हैं। कब ये चेंजेस होंगे? पार्टी के अंदर भी ये बात कई बार उठ चुकी है। देखिए, समय रहते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि कब कौन सा कदम उठाया जाएगा मैं नहीं समझता हूँ कि वो मुनासिब रहेगा। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या करना है, किस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना है। निकाय के चुनाव आ गए। सर, एक सेकंड। किसानों को लेकर जो विधेयक जिस तरह से कानून बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में किया, वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक रहा, वो पूरी तरह से असंवैधानिक रहा, वो हर तरीके को हमने विरोध किया है। विधानसभा चुनाव अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विधानसभा और लोकसभा में बहुत कमज़ोर हुई कांग्रेस। किन स्ट्रेटजीज पे बात हुई आज? किस रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है? देखिए, विधानसभा के नतीजे जो थे वो पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है क्यों हुए थे। विंध्य संभाग को टारगेट किया गया था, चाहे जिस तरीके से भी टारगेट हुआ हो, वहाँ के नतीजे हमारे ऐसे आश्चर्यचकित नतीजे थे। जहाँ तक लोकसभा की बात है, जब अमित शाह पहले ही कह दें कि 300 पार, तो भाई आप तो चुनाव लड़ना मुश्किल है। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया होना इसका संकेत है कि कोई दूसरा रोल चलता है, जनता का वोट का रोल नहीं है। जहाँ तक हाल में नगरीय निकाय चुनाव की बात है, वहाँ पर मुकुल वासनिक जी के माध्यम से आज रीवा संभाग के चारों जिलों के लोगों से बातचीत हुई और एक नई ऊर्जा के साथ युवाओं महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए नए चेहरों पर जोर किया जाए, ये बात अवश्य निकली। राहुल भैया, लगातार एक डिमांड उठती है। इलेक्शन जब से ख़त्म हुए, विधानसभा के बाद भी ये मांग उठी कि चेंज करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना चाहिए। उस रिफॉर्म की बार बार बात होती है लेकिन एक पॉइंट पे जाके चीज़ें रुक जाती हैं। ऐसा नहीं लगता कि उसके कारण भी बहुत सारा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है? बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन इत्तेफाक से आज ही सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता लोगों ने शंका व्यक्त की थी, उनकी बैठक दिल्ली में हुई है और निरंतर बैठक 2-3 दिन होगी। उसके बाद पूरे देश के संगठन के हिसाब से बदलाव आएगा।
लोकल लेवल पर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई है, तो नगर निगम के इलेक्शन में, निकाय चुनाव में कैसे टारगेट करेंगे, क्योंकि बीजेपी अपनी स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है। देखिए, जहाँ तक खेमे उमे की बात है, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। यदि कांग्रेस अब कमर नहीं कसेगी तो खेमे उमे अपने आप धाराशायी हो जाएंगे। प्रदेश प्रभारी के सामने घटित इस घटना के बारे में जब पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब प्रशासन से जा रहा है। विनाश काल में जो परिस्थितियां किसी संगठन में बनती हैं वह अब कांग्रेस में साफ दिखने लगी हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? कांग्रेस अब रसातल में जा रही है, तो विनाश काले जो परिस्थितियां किसी संगठन में बनती हैं वो सारी दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि जनता की तरफ से भी रिजेक्ट हो चुके हैं और संगठन में भी इनके बीच में एक का नहीं है, उसी का ये परिणाम है। लेकिन सर, अभी आपको क्या लगता है सर, जैसे चुनाव को लेकर तो जो भी महापौर चुनाव होने वाले हैं, इन मामलों को लेकर दो गुटों में ऐसा विवाद, तो क्या रंजिश समझ में आती है सर आपको? कांग्रेस में रंजिश तो साफ दिख रही है।